नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि n जॉब्स ऑन 3 मशीन के केस को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस केस में सीक्वेंस बनेगा और क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी है, कैसे हम उसके अंदर जॉनसन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो देख ली थी अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसी केस के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। उस प्रॉब्लम से हम ये क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा और कैसे हमारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। ठीक है जी, आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें 3 मशीन पे अलग अलग जॉब्स दे रखी हैं, 7 अलग अलग जॉब्स दे रखी हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक तो हमें इसका ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है, दूसरा मेक स्पेंड टाइम निकालना है और तीसरा हमें आइडल टाइम निकालना है। ठीक है, ऐसे पैरामीटर और भी हो सकते हैं निकालने के लिए, बट इतना करते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, बाकी हम मास्टर प्रॉब्लम पहले वाले केसेस पे कर ही चुके हैं, वहां का भी से रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं इजीली। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा केस है सबसे पहले 2 कंडीशन देखना। कौन सी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पहले मिनिमम ऑफ AI शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ BI, और दूसरा हमारा क्या है कि मिनिमम ऑफ CI शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ BI। यहां पे कभी भी ये नहीं कंफ्यूज होना कि मशीन का ABC नाम है तो B वाली का ही ऐसे होना चाहिए। ऐसा है, तीनों में से कोई भी एक मशीन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाकियों के मिनिमम से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं हम, अगर इस केस में अगर देखें, सबसे पहली वाली मशीन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 9 है ना। दूसरे वाली मशीन के केस में अगर बात करें तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 है। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12 है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, यहां पे 1 है और यहां पे 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम भी पता चल गया, मिनिमम भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंडीशन के अंदर कंपेयर करके देखेंगे। अगर आप देखें, मशीन नंबर 1 जो है, मशीन A जो है, मशीन A का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो तो ज़्यादा है, 9 है ना। तो ये तो बीच में आ नहीं सकती क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 भी है, तो ये वाली तो नहीं आ सकती। हम क्या करते हैं, मशीन A की बजाय मशीन B को देखते हैं, या फिर मशीन A का मिनिमम ले लेते हैं। मशीन A का मिनिमम ले लेते हैं, तो इसका मिनिमम कितना आया? मशीन A का मिनिमम है 3, है ना। बट अगर बात करें इसका मिनिमम, क्या इसके मैक्सिमम से ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पे तो मैक्सिमम 5 है, लेकिन तो हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं हुई, है ना। तो सेकंड अगर बात करें तो सेकंड में हमें क्या करेंगे, मशीन C का और देख लेते हैं। मशीन C का जो है मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 5, मिनिमम है 5। और मशीन B का मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है हमारे पास 5, ठीक है ना। तो इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन BI, ठीक है ना। BI की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, वो हमारी CI की मिनिमम वैल्यू से कम है। तो हमारे को ये तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा मतलब सॉल्यूशन फिजिबल है, तो देयर विल बी फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारे को क्लियर होगा कि सॉल्यूशन तो आएगा। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब हम सीक्वेंस निकालेंगे, और मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेके एक मशीन बना देंगे और इन दोनों को लेके एक बना देंगे। ठीक है, XI YI की हम एक मशीन का वो बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे देखा था कि दोनों में से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, और एक कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही हम क्या करेंगे, इसको XI YI की मशीन की उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये X मान लेता हूं, ये Y मान लेता हूं। जो ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे X की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगी 7, 3 और 4 7। मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, ये वाला चल नहीं रहा है। 3 और 4 7, दूसरी की देखेंगे 11, तीसरी देखेंगे तो आ जाएगा
7 और 2 9, चौथी देखेंगे फिर 9, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 7 और 3 10। ऐसे ही हम अगर ये वाले से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 10, इन दोनों को ऐड करते जाना है। 4 और 6 10, 3 और 7 10, 2 और 5 7, 5 और 11 16, 1 और 5 6, 4 और 6 10, और 12 और 3 15। तो दोस्तों अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हमने ये किया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये पहले वाले केस की तरह कन्वर्ट हो गया? तो यहां पे तो हमारे 2 मशीन का केस बन गया। अब 2 मशीन का केस बन गया तो हमें क्या पता है, डायरेक्टली जॉनसन रूल लगा देंगे और जॉनसन रूल लगा के हम सीक्वेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूं यहां पे। ठीक है, 7 जॉब है हमारी, तो 7 अलग अलग बॉक्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 अलग अलग बॉक्स बना दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उस केस में, जॉनसन रूल में मिनिमम देखते हैं सबका। तो यहां पे हमें क्या पता है मिनिमम की वैल्यू कितनी है। यहां पे अगर देखें इसमें और इसमें मिनिमम की वैल्यू है 6, और ये कौन सी आ रहा है, सेकंड मशीन में, तो मतलब लास्ट में होगी जॉब। तो हमारी ये वाली जॉब नंबर 5 जो होगी वो लास्ट में होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा, इसको कट कर देंगे। सबसे पहले सीक्वेंसिंग ये दे दी हमने। अब अगर बात करें फिर दोबारा मिनिमम देखेंगे, तो मिनिमम हमारे को 7 यहां भी मिल रहा है और 7 यहां भी मिल रहा है। बट हमें क्या पता है दोनों अलग अलग मशीन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली जॉब पहले होगी और ये वाली जॉब बाद में होगी। तो जॉब नंबर 1 पहले होगी और जॉब नंबर 3 बाद में होगी, है ना। तो यहां से अगर बात करें तो ये हमारा, मान लो इसको हमने सेकंड पे दे दी थी और इसको हमने थर्ड पे दी है सीक्वेंसिंग, तो ये हमारी 3 सीक्वेंसिंग दे चुके हैं। अगली जॉब की अगर बात करें तो फिर मिनिमम निकालेंगे। फिर मिनिमम हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 हमारा मशीन नंबर 1 में है, तो मतलब ये वाली स्टार्टिंग में होगी, है ना। तो ये वाली जॉब स्टार्टिंग में होगी, तो स्टार्टिंग में कौन सी होगी, 4 नंबर जॉब होगी। ठीक है, अब अगर बात करें फिर दोबारा मिनिमम निकालेंगे। अब देखो यहां पे भी मिनिमम 10 है, यहां पे भी मिनिमम 10 है और यहां पे भी मिनिमम 10 है। सबसे पहले इसका तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी फर्स्ट में होगी, स्टार्टिंग में होगी, है ना। तो इसको हम पहले दे देते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5th जो सीक्वेंसिंग हम दे रहे हैं मशीन नंबर जॉब नंबर 7 को दे रहे हैं, वो हमारी फर्स्ट में होगी, यानी कि हमारी 7 नंबर जॉब जो होगी यहां पे आएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। 1 4 7 3 5। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर बात करें, जैसे ही हमने ये कर लिया, इसके बाद जो 2 बची हैं, हमें क्या पता है, पहले हम देखेंगे मिनिमम, हमें दिख रहा है यहाँ पे भी 10 है मिनिमम, यहाँ पे भी 10 है मिनिमम, ये दोनों तो बराबर है। तो फिर जाएंगे हम सेकंड देखने के लिए, वो दोनों में मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम है, तो इसकी सीक्वेंसिंग पहले करेंगे, यानी कि इसकी सीक्वेंसिंग 6th नंबर पे करेंगे। तो इसको हमें क्या पता है मिनिमम कौन सी जॉब में आ रहा है, सेकंड मशीन में, और सेकंड मशीन वाली में अगर मिनिमम आएगा तो वो लास्ट में होगी जॉब। तो सेकंड जॉब जो होगी वो लास्ट में होगी, यानी कि जॉब नंबर 2 जो होगी वो यहाँ पे होगी, और जो बच गया तो जॉब नंबर यू कैन से 6 जो होगी वो यहाँ होगी। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, ऑप्टिमम सीक्वेंस आ गया 1 4 7 6 2 3 5। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस आ गया। तो दोस्तों आई होप यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा, हमने ऑप्टिमम सीक्वेंस कैसे निकाला ये आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मेक स्पेन टाइम और आइडल टाइम निकालेंगे। उसके लिए जैसे हम पहले वो बनाते थे, लेकिन अब इस वाली टेबल का काम यहीं तक था, इस वाली टेबल से हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे। दोबारा से ऐसी वाली टेबल बनाएंगे जो स्टार्टिंग में बनाते थे, लेकिन इस ऑर्डर में, है ना, इन आउट का टाइम डाल के इस ऑर्डर में बनाएंगे। तो मैं ये बना देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, ये वाली टेबल जो है इसको शिफ्ट कर दिया इधर, और हमने क्या किया, इस सीक्वेंस के हिसाब से, जो हमारा सीक्वेंस आया था उसके हिसाब से हमने नई टेबल बना ली है, इन आउट इन आउट इन आउट, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले केस में या केस नंबर 2 में किया था वैसे हमने टेबल बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका इन आउट का टाइम निकालेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, हमें क्या पता है मशीन ए में फर्स्ट जॉब सबसे पहले एंटर हो रही है। फर्स्ट जॉब एंटर हुई 0 टाइम पे, एग्जिट कब होगी,
एग्जिट होगी, क्योंकि ये कितना टाइम ले रही है, 3 घंटे, तो 3 घंटे में एग्जिट होएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ये वाली जॉब एंटर होगी सेकंड मशीन में, तो मशीन बी में जाएगी, तो वहां पे एंटर कब होगी, 3 पे, एग्जिट कब होगी, 4 और 3 7 पे। ठीक है, ऐसे ही 7 पे एंटर हो जाएगी नेक्स्ट मशीन में, एग्जिट कब होगी, ये एग्जिट होगी जब मशीन सी हमारी, यू कैन से सी के अंदर से फ्री होएगी, तो 6 घंटे वहां पे लगेंगे, 7 और 6 13 घंटे यहाँ पे हो गया। फर्स्ट मशीन का हमारा हो गया केस। अब अगर बात करें फर्स्ट जॉब का हमारा हो गया, अब इसके बाद कौन सी जॉब एंटर हो रही है, फोर्थ जॉब। तो जैसे मैंने पिछली बार बता ही दिया था आपको कि 3 घंटे के बाद हमारी फर्स्ट मशीन खत्म खाली है, तो 3 घंटे के बाद हमारी यहाँ पे ये वाली जॉब एंटर हो सकती है। फोर्थ जॉब एंटर होगी, ये कितना टाइम लगेगा इसको, 4 घंटे, तो 7 घंटे बाद ये निकलेगी। अब अगर बात करें, ये 7 घंटे में निकली है और ये 7 घंटे बाद ये मशीन फ्री हो गई है, तो ये डायरेक्ट इसमें एंटर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो 7 घंटे में एंटर होगी और 7 घंटे में एंटर होने के बाद 5 घंटे यहाँ पे लगेंगे, तो 12 घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। अब फिर वही वाला केस आ गया, यहाँ पे 12 घंटे में एग्जिट तो हो गई, लेकिन ये तो 13 घंटे तक बिजी है, तो ये वाला टाइम यहाँ पे आएगा, यानी कि 13 घंटे के बाद ही ये मशीन फ्री हो पाएगी। तो 13 घंटे बाद ये वाली जॉब इसके अंदर एंटर होगी, तो यहाँ पे आएगा 13 घंटे, ना कि 12। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे, यानी कि 24 घंटे के बाद जाके, 13 और 11 24 घंटे के बाद जाके ये एग्जिट करेगी। तो ये आई होप क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं जॉब नंबर 7। जॉब नंबर 7 कब एंटर होगी मशीन नंबर 1 में, ये 7 घंटे के बाद फ्री हो गई है, तो यहाँ पे 7 घंटे के बाद ये वाली जॉब एंटर हो जाएगी। तो ये एंटर होएगी 7 घंटे बाद, और कितने घंटे लेगी, 7 घंटे, तो 14 घंटे, 7 और 7 14 घंटे में ये जॉब यहाँ से अपना मतलब कंप्लीट होकर निकलेगी। मशीन बी में घुसेगी 14 घंटे बाद। अब देखो यहाँ पे ये 14 घंटे बाद निकलेगी और 12 घंटे बाद मशीन बी फ्री हो चुकी है, तो हमारी इसके अंदर एंटर करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से डायरेक्टली 14वें घंटे में इसमें एंटर हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो पिछले वाली वीडियो देख लेना, वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को। अब ये 14 घंटे में इसके अंदर गई, उसके बाद तो ये 3 घंटे यहाँ पे लगेंगे, तो 14 और 3 17 घंटे में यहाँ से एग्जिट होगी। अब ये तो 17 घंटे में एग्जिट हो गई यहाँ से, लेकिन मशीन तो बिजी है, मशीन तो 24 घंटे तक बिजी है, तो 24 घंटे बाद जाके फ्री होगी, तो मतलब 24 घंटे बाद जाके इस मशीन में एंटर होगी। और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको, 12 घंटे, यानी कि 36 घंटे बाद, 24 और 12 36 घंटे बाद यहाँ से एग्जिट होगी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद अगर बात करें जॉब नंबर 6 जो है, जॉब नंबर 6 सिस्टम के अंदर एंटर होगी। जॉब नंबर 6 जो है सिस्टम के अंदर कब एंटर हो सकती है, 14 घंटे बाद मशीन 1 फ्री है, तो 14 घंटे बाद जॉब नंबर 6 एंटर होगी। क्योंकि ये तो मैंने बताया था ना, हर बार डायरेक्टली ऐसे ले लेना है इसको, ठीक है, फर्स्ट वाली मशीन के केस में। तो 14 घंटे बाद ये एंटर होगी, और ये कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे, तो 22 घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। अब ये 22 घंटे बाद निकलेगी और ये मशीन 17 घंटे के बाद फ्री है ही, तो ये डायरेक्टली 22 घंटे के बाद हमारी ये वाली जॉब यहाँ पे एंटर हो जाएगी। एंटर होगी, 4 घंटे यहाँ पे लगेंगे, 26 घंटे में यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अब ये 26 घंटे में फ्री है निकलने के लिए, लेकिन ये वाली मशीन तो बिजी है 36 घंटे तक, तो ये वापस 10 घंटे इसको वेट करना पड़ेगा, 26 से फिर 36 घंटे तक इसको वेट करना पड़ेगा, और 36वें घंटे में जाके ये यहाँ पे एंटर होगी। ठीक है, तो 36 आवर में यहाँ पे एंटर होगी, और एंटर होने के बाद ये कितना टाइम लगेगा इसको, 6 घंटे, यानी कि 42 घंटे बाद यहाँ से एग्जिट करेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा जॉब आ रही है सेकंड नंबर जॉब जो है वो हमारी कितने घंटे में आएगी, यहाँ पे 22 घंटे बाद मशीन 1 फ्री है, तो 22 घंटे के बाद यहाँ पे एंटर हो जाएगी। और कितने घंटे लगेंगे सेकंड नंबर जॉब में, 8 घंटे, तो 8 घंटे यानी कि 30 घंटे तक ये वाली जॉब यहाँ पे रहेगी। उसके बाद हमें पता है ये मशीन जो है 26 घंटे के बाद फ्री है, बट ये जो भी हमारी 30 घंटे में फिनिश हुई है, तो फिनिश होने के बाद यहाँ पे 30 घंटे बाद ये एंटर होगी। एंटर होने के बाद कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेगा ओनली, तो 33 आवर्स में यहाँ पे ये एग्जिट कर जाएगी। और जैसे यहाँ से एग्जिट करेगी, लेकिन यहाँ पे तो हमारी मशीन बिजी है 42 आवर्स तक, तो 42 आवर तक इसको वेट करना पड़ेगा, और 42 आवर पे जाके ये वाली जॉब इसमें एंटर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। और एग्जिट कब करेगी, 7 घंटे बाद। 7 घंटे मतलब 49 आवर्स में जाके
ये वाली जॉब यहाँ से मशीन 2 को एग्जिट करेगी। अब बात करें अगर जॉब नंबर 3 की, तो जॉब नंबर 3 हमारी एंटर होगी सिस्टम में कब? 30 घंटे बाद, यानी कि 30 घंटे में, क्योंकि मशीन फ्री हो गई है। और उसके बाद 7 घंटे लगेंगे इसको फर्स्ट मशीन में, तो 37 आवर्स में जाके ये वाली जॉब यहाँ पे वो होगी। अब 37 आवर्स में ये एंटर होगी सेकंड मशीन में, क्योंकि यहाँ पे ये 33 आवर तक ही बिजी थी, ये फ्री है मशीन हमारी, तो ये हमारा डायरेक्ट 37 आवर में एंटर हो जाएगी। और कितने घंटे लगेंगे इसको? 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे, तो 39 आवर में जाके ये जॉब मशीन से आउट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता है, मशीन सी जो है वो 49 आवर्स तक बिजी है, तो अगर ये 49 आवर्स तक बिजी है तो 49 आवर्स तक इसको वेट करना पड़ेगा, फिर 49th आवर में जाके इसको एंटर करना है इसमें। ये जब यहाँ से एंटर होगी तो कितने घंटे लगेंगे इसको? 5 घंटे लगेंगे, 54 आवर्स में जाके ये इस मशीन को एग्जिट करेगी। अब अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में 5 नंबर जॉब एंटर होगी 37वें घंटे में, 37 घंटे बाद, तो 37 घंटे बाद एंटर होगी, तो ये 37 घंटे बाद हमारी इस जॉब ये को एंटर करेंगे मशीन ए में। मशीन ए में इसको कितना टाइम लगेगा? 9 घंटे, यानी कि 46 आवर्स में जाके ये जॉब यहाँ से निकलेगी। और यहाँ से निकलेगी हमारी नेक्स्ट जो मशीन है 39 आवर्स के बाद फ्री है, तो ये वाली जॉब जो है डायरेक्टली इसमें एंटर कर जाएगी। और इसमें एंटर करेगी, यहाँ पे केवल 1 घंटा लगना है इसको, 47 आवर में यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। और हमें क्या पता है, ये तो एग्जिट कर जाएगी, लेकिन मशीन हमारी 54 आवर्स तक बिजी है, तो 54 आवर के बाद जाके यहाँ पे ये मशीन जॉब में मशीन 3 में एंटर कर पाएगी, जो हमारी 5th नंबर जॉब है। और वो कितने घंटे लगेंगे उसको? 5 घंटे, तो 59 आवर्स बाद जाके ये हमारी सिस्टम से एग्जिट कर पाएगी। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना था? मेक स्पेन टाइम। तो मेक स्पेन टाइम हमें क्या पता है? फर्स्ट जॉब के एंटर होने से लास्ट जॉब के एग्जिट होने तक के टाइम को क्या बोलते हैं? मेक स्पेन टाइम। तो ये हमारा जो आ गया मेक स्पेन टाइम कितना? 59 आवर्स। और दूसरा हमने बताना था आइडल टाइम, तो इनको ऐड कर लो पहले तीनों को। 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 17 49 और 7 49 और 7 56, ठीक है। सेकंड मशीन का अगर देखेंगे 4 और 5 9 और 5 14 15, 15 और 7 22। थर्ड मशीन का अगर देखें 13 और 5 18 और 11 29 और 11 40 और 12 52, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया तीनों का, है ना। हमें क्या पता है, जो हमारा मेक स्पेन टाइम है कितना है? 59 आवर्स। तो मेक स्पेन टाइम में से फर्स्ट मशीन का जो वर्किंग टाइम है 56 घंटे, तो यानी कि 3 घंटे जो आ गया इसका आइडल टाइम आ गया मशीन 1 का। ऐसे ही 22 घंटे इसमें से घटाएंगे 59 में से, तो 37 आवर्स आएगा मशीन बी का। और 52 घटाएंगे इसमें से, तो 7 घंटे जो आएगा मशीन 3 का आइडल टाइम आ जाएगा। तीनों का आइडल टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर ग्रैंड चार्ट बनाना भी आ जाए वो भी बना सकते हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप ग्रैंड चार्ट बनाना, फोटोज अपलोड कर देना, तो देखेंगे कि किसका आंसर ठीक है किसका गलत है। तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ersumitmalik559@gmail.com पे। तो मैं देख लूँगा, अगर आपका ठीक होगा आंसर तो मैं उसके लिए आपको कमेंट कर दूंगा, अगर ठीक नहीं होगा तो बता दूंगा कि क्या एक्चुअल में सही सीक्वेंस बनेगा या सही ग्रैंड चार्ट बनेगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।